28 फरवरी 2026 की वो सुबह जब पूरी दुनिया की नींद उड़ गई। अमेरिका और इजराइल ने एक साथ ईरान पर हमला कर दिया। सिर्फ पहले 12 घंटों में 900 से ज्यादा मिसाइलें और बम दागे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई मार दिए गए और दुनिया एक ऐसी जंग के दरवाजे पर आ खड़ी हुई जिसके अंजाम का किसी को अंदाजा नहीं। आज हम आपको बताएंगे ये जंग क्यों शुरू हुई, अभी क्या हो रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। यह है 2026 की सबसे बड़ी और खतरनाक कहानी। यह दुश्मनी एक दिन में नहीं आई। दशकों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव था। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बढ़ा रहा था। अमेरिका और इजराइल को डर था कि ईरान परमाणु बम बना लेगा। 2025 में एक 12 दिन की छोटी जंग भी हो चुकी थी जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। लेकिन दिसंबर 2025 में ईरान में कुछ और भी हुआ। आर्थिक संकट की वजह से पूरे ईरान में एक बार फिर बड़े प्रदर्शन शुरू हो गए। लोगों ने ईरान की सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। यह 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद सबसे बड़े प्रदर्शन थे। लगभग 50 लाख ईरानियों ने सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगाए। जनवरी 2026 में ईरान की सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। हजारों लोग मारे गए। ट्रंप ने चेतावनी दी, अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करेगा। लेकिन ईरान नहीं रुका और फिर फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। 28 फरवरी 2026 दिन के वक्त अचानक अमेरिका और इजराइल के लड़ाकू जेट और मिसाइलों ने ईरान पर धावा बोल दिया। सिर्फ पहले 12 घंटों में 900 से ज्यादा हमले किए गए। निशाने थे ईरान की मिसाइलें, वायु रक्षा प्रणालियां, सैन्य अड्डे और सबसे बड़ी बात, ईरान की नेतृत्व। पहले ही दिन का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला काम था ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत। जो इंसान 30 साल से ईरान का सबसे ताकतवर नेता था, वो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले दिन ही मार दिया गया। दुनिया हैरान रह गई। खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान में एक नई नेतृत्व आई। खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया। लेकिन ईरान की फौज ने लड़ना बंद नहीं किया, बल्कि उल्टा और तेजी से मिसाइलें दागने लगे। ईरान ने अमेरिका की उम्मीद के बिल्कुल उल्टा किया। वो टूटा नहीं। ईरान ने हजारों मिसाइलों और ड्रोन से जवाब दिया। सिर्फ इजराइल पर नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भी हमले किए। ईरान ने 9 अलग अलग देशों में हमले किए: बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। यह पहली बार था जब ईरान ने इतने बड़े पैमाने पर पूरे क्षेत्र में हमला किया। और फिर एक और चौंकाने वाली खबर आई। ईरान ने एक मिसाइल दागी डिएगो गार्सिया पर। यह एक छोटा सा द्वीप है हिंद महासागर में, 1600 किलोमीटर दूर मॉरिशस से। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का एक संयुक्त सैन्य अड्डा है। ईरान ने यहाँ तक मिसाइल पहुंचा दी। इसका मतलब था ईरान की मिसाइलें अब बहुत ज्यादा दूर तक मार करती हैं। यूरोप के कई शहर भी अब ईरान की रेंज में आ सकते हैं। ईरान ने एक और काम किया, होर्मुज जलद मरुमध्य। यह वो पतला सा समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने यहां से शिपिंग रोकना शुरू कर दी। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे। ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। दुनिया ऊर्जा संकट की तरफ धकेली जाने लगी। इस पूरी जंग में सबसे बड़ा डर था परमाणु। ईरान की नातांज परमाणु सुविधा पर बार बार हमले हुए। पहले इजराइल ने 2025 में हमला किया। फिर 2026 में अमेरिका ने फिर से नातांज पर बम गिराए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा कि कोई विकिरण रिसाव नहीं हुई। लेकिन एक बड़ा तनाव था, ईरान के पास पहले से काफी यूरेनियम था। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि ईरान ने बमबारी से पहले ही अपना समृद्ध यूरेनियम छुपा लिया था। मतलब परमाणु खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। अमेरिका के एक सांसद ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही कि ट्रंप प्रशासन के पास कोई योजना नहीं थी कि ईरान के परमाणु भंडार का क्या करें, उसे नष्ट करें, अपने नियंत्रण में लें या अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में दें। यह एक बहुत बड़ी चूक थी। होर्मुज जलद मरुमध्य को दुनिया की तेल नस कहते हैं। यह सिर्फ 34 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, सबका तेल इसी रास्ते से जाता है। जब ईरान ने यहां यातायात रोकना शुरू किया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कांप गई। तेल के दाम दोगुने हो गए।
एयरलाइनों ने टिकट महंगे कर दिए। शिपिंग कंपनियों ने रास्ते बदल लिए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने लोगों से कहा, घर से काम करो, कार पूलिंग करो, गति कम करो ताकि पेट्रोल बचाया जा सके। ट्रंप ने शनिवार को एक अल्टीमेटम दिया, ईरान के पास 48 घंटे हैं होर्मुज जलसंधि खोलने के लिए। अगर नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के सबसे बड़े बिजली संयंत्र तबाह कर देगा। ईरान ने जवाब दिया, हमने दुश्मनों के लिए बंद किया है, दोस्तों के लिए नहीं। इस जंग का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, पूरी दुनिया हिल गई। रूस के लिए यह जंग एक अवसर बन गई। तेल के दाम बढ़े तो रूस को ज्यादा पैसा मिला, और अमेरिका का ध्यान मध्य पूर्व में अटका तो रूस को यूक्रेन में फायदा हुआ। चीन के लिए भी यह काफी फायदेमंद रहा। अमेरिका ने अपने सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां हिंद प्रशांत से हटाकर मध्य पूर्व में लगा दिए। चीन ने सोचा, यह हमारे लिए बड़ा मौका है। लेबनान में हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित बलों पर भी हमले जारी रहे। 7 लाख से ज्यादा लेबनानी अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इराक में भी ईरान समर्थित गुटों पर हमले हुए। और इजराइल की सेना प्रमुख ने कहा, हम अभी आधे रास्ते पर हैं और कुछ हफ्तों तक अभियान जारी रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग खत्म होगी और कब? ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, हम जंग समाप्त करने पर सोच रहे हैं, हमारे उद्देश्य पूरे होने वाले हैं। उन्होंने कहा, ईरान की मिसाइल क्षमता तबाह हो गई है, नौसेना खत्म हो गई, वायुसेना नष्ट हो गई, परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचा। लेकिन ईरान का कहना है, हम नहीं रुकेंगे। ईरान को लगता है यह उनके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर अब रुक गए तो अमेरिका और इजराइल कुछ समय बाद दोबारा हमला करेंगे। इसलिए ईरान एक लंबी और थका देने वाली जंग की रणनीति इस्तेमाल कर रहा है। यूएसएस बॉक्सर, एक बड़ा अमेरिकी युद्धपोत, हजारों मरीन लेकर फारस की खाड़ी की तरफ निकल चुका है। मतलब अमेरिका अभी और ताकत भेज रहा है, चाहे समाप्त करने की बात हो। कूटनीतिक स्तर पर भी कुछ हिल रहा है। जापान ईरान से बात कर रहा है। कुछ खाड़ी देश बीच बचाव की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अभी तक कोई ठोस शांति समझौता नजर नहीं आ रही। यह जंग अभी भी जारी है। हर रोज नए हमले, हर रोज नई तबाही। दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में है। तेल महंगा हो रहा है और एक परमाणु दुर्घटना का खतरा अभी भी मंडी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि कूटनीतिक रास्ते खुलेंगे, क्योंकि जंग किसी का फायदा नहीं करती, न अमेरिका का, न ईरान का, न दुनिया का। अगर आप चाहते हैं कि इस जंग की ताजा अपडेट मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। और कमेंट में बताइए, आपको लगता है यह जंग कब खत्म होगी? अगली वीडियो में हम बताएंगे इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा। पेट्रोल के दाम, अर्थव्यवस्था और भारत की विदेश नीति। तब तक सच की तलाश में बने रहिए। जय हिंद।